नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, आजकल एक बात जोर शोर से इलेक्शन कैंपेन में चल रही है। हालांकि आज जो कुछ मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया का, उस पर तो खैर हम लोग 3 साल से काम कर रहे थे, बहुत सारी बात बता रहे थे, आप लोग यकीन नहीं कर रहे थे। उस पर मैं बात नहीं करूंगा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर कि अपोजिशन लगातार चुनावी मैदान में नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी नहीं, गलती हो गई, मेरे से माफी मैं चाहता हूं, मोदी जी की सरकार अगर आ जाती है तो संविधान नहीं बचेगा, संविधान बदल दिया जाएगा। और संविधान बदलने का मतलब है कि देश नहीं बचेगा, देश पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का कब्जा हो जाएगा, पार्टी भी नहीं, व्यक्ति का कब्जा हो जाएगा। अब सुनने में ये जो अपोजिशन के समर्थक वोटर हैं उनको तो अच्छा लगता है, लेकिन जो दूसरी तरफ लोग हैं उनको लगता है कि देखिए कितनी अनर्गल बात बोल रहे हैं। आज थोड़ा सा हम लोग भी ऑपरेशन करते हैं। संविधान को किसने बदला, आप लोगों को जानकारी होगी। संविधान को आज से तकरीबन 40, 45, 50 साल पहले किसने बदलने की जहमत उठाई, कैसे बदला गया, क्या सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया? और संविधान को नहीं बदला गया, वो मामूली अमेंडमेंट्स नहीं थे, प्रिएम्बल में छेड़छाड़ किया गया, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुआ, उस डिबेट में जिस शब्द को 42वें संशोधन के साथ चेंज किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया, संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया, उन दोनों तीनों शब्दों पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थ्रेडबेयर डिस्कशन हुआ। केटी शाह साहब ने कहा कि उन शब्दों को जोड़िए, अभी मैं उन शब्दों के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन बी आर अंबेडकर ने थ्रेडबेयर तरीके से उनके हर तर्क को काट दिया। अभी जब हम लोग डिबेट शुरू करेंगे तो हम उन पक्षों को लाएंगे। आज वही पार्टी कह रही है कि संविधान बदलने वाला है, भारत का संविधान खतरे में है, इसलिए देश खतरे में है। कितना खतरे में है, क्या बदला जाएगा, या जिसने बदला है उनको कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए? जो बदलाव उन्होंने किया वो बदलाव क्या गलत था या सही था, इस मुद्दे पर आज बात करेंगे। जाने माने संपादक अजीत झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंद्र ठाकुर, बहुत स्वागत है आपका। और कर्नल विजयनाथ झा, पॉलिटिकल कमेंटेटर, भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से पक्ष रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करें अजीत जी से या कर्नल साहब से कर लें? कर्नल साहब से करिए। कर्नल साहब आपको शायद मुद्दा दे देंगे। कर्नल साहब, मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि अगर तीसरी बार मोदी जी आ गए तो संविधान बदल देंगे। क्या क्या बदलेंगे, कुछ जानकारी है आपको? बहुत चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर कि अगर मोदी जी की सरकार वापस आई तो संविधान बदल देंगे। अगर ऐसा चर्चा चल रही है कि संविधान बदल देंगे तो संविधान क्यों बदलेंगे, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कारण बताऊं आपको क्यों संविधान बदलना जरूरी है, हम आपको लिए चलते हैं कि संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और थोड़ा इस पर काफी विद्वान हमारे पैनल में है, जरा ये सोचे क्या ये संविधान इस देश का है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस देश का संविधान क्या इसी देश के लोगों ने बनाया है? मेरा मानना है, आपको ताज्जुब होगा कि नहीं, ये संविधान किसी भी दृष्टि से हमारे देश के लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि जो संविधान निर्माता थे वो अंग्रेज के पढ़ाए गए वेस्टर्न फिलॉसफी के ही ज्ञाता थे। हमारे अपने देश के जो विद्वान थे वो नहीं थे। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज का छाप आज भी चल रहा है।
जो हम संविधान को कहते हैं कि ये जो संविधान इस देश के लिए है और पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जी कतई नहीं। आप मुझे बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस है, 34 जजेस है, वो अंग्रेजी के अलावा कुछ भी नहीं बात कर सकते हैं। जो हाई कोर्ट में है वो अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं बात कर सकते हैं आप। तो क्या जिस 140 करोड़ जनता के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया थी, क्या उस भाषा में उसको समझता ही नहीं है? दूसरी बात, आप सबसे बड़ा मुद्दा जो कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस इस संविधान में है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई चेक्स एंड बैलेंसेस है। कैसे? जुडिशियरी का जो फैसला होता है वो बाकी दो लिटिगेंट के बीच में हो जाता है, लेकिन जब सरकार और जुडिशियरी के बीच में कोई मतभेद होता है तो उसका फैसला कौन करेगा? तुरंत प्रभाव में जुडिशियरी कहती है कि हम ही कर देंगे। भाई कैसे करेंगे आप? तो सबसे बड़ी खामी जो इस संविधान में है कि भाई जुडिशियरी सबसे ज्यादा पावरफुल बन गया है, और विश्व में सबसे पावरफुल अगर कोई जजेस है तो भारतीय जजेस के सुप्रीम कोर्ट है, और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस सिस्टम में। और कॉलेजियम सिस्टम बना के उन्होंने पूरा सिस्टम का, संविधान का ध्वस्त कर दिया। जुडिशियरी का काम क्या है? जो संविधान में लिखा हुआ है उसका पालन करना और उसकी रक्षा करना। दूसरी बात, एक बार संविधान बदल गया तो बदला हुआ संविधान का ही रक्षा करना। जैसे कॉलेजियम सिस्टम को एनजेएसी के द्वारा संविधान बदला गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। तो संविधान बदलने की जो आवश्यकता है मेरे हिसाब से बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से बहुत त्रुटि है। और जब मोदी जी आएंगे, निश्चित तौर से जुडिशियरी के पर कतरना आवश्यक है, उनमें अकाउंटेबिलिटी लाना आवश्यक है, और आम जनता को लगना चाहिए कि न्यायिक प्रक्रिया उनका है और उनके लिए है, ना कि वो जजेस के लिए है। नहीं, पर अच्छा ठीक है, एक मिनट, इसके पहले कि दोनों पैनलिस्ट हमारे पास आएंगे, मुझे 2 मिनट थोड़ा दीजिए। आप सोचिए, न्याय किसको मिलता है? जिसके पास पैसों की अंबार होती है। क्या फीस है? मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद आर्ग्यू किया हुआ हूं और देखा हूं कि कितने पैसे चाहिए सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ने के लिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी ईमानदार ब्यूरोक्रेट अगर कैबिनेट सेक्रेटरी भी है तो वो वकीलों का फीस भर नहीं सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे पैनल में भी अगर कोई नौकरी पेशा है, कितने भी उच्च से उच्च पद पर क्यों न है, लेकिन उनकी तनख्वाह उतनी नहीं है कि वो न्याय सुप्रीम कोर्ट में पा सके या हाई कोर्ट में पास करके। लाखों और करोड़ों की फीस होती है, तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? गरीबों ने आज गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।